बाहर क्या होने जा रही है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी लाडली बहना योजना और अक्सर सुर्खियों में भी रहती है ये योजना। महिलाओं को इस योजना की अगली किश्त का इंतजार होता है, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से एक खबर सामने आ रही है। योजना का जो लाभ ले रही है 1.5 लाख से ज्यादा लाडली बहना, जिन्हें बड़ा झटका लगेगा। सरकार की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि इस योजना में जो लाभ ले रही हैं 1.63 लाख महिलाएं, इनके नाम काट दिए जाएंगे। दरअसल ये सभी महिलाएं 60 साल से ज्यादा की उम्र की हो चुकी हैं और यही वजह है कि इन महिलाओं के नाम योजना में लाभार्थी की लिस्ट से काट दिए जाएंगे। अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपए की किश्त मिल सकेगी। हालांकि इस बीच लोगों के मन में ये सवाल उठा कि क्या 60 साल की महिलाओं के नाम कटने के बाद अब 18 साल से ज्यादा उम्र की जो लाडली बहना हैं, उनके नाम योजना में क्या जोड़े जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सबसे पहले तो ये इस योजना का ही बताइए कि कौन कौन इसकी जद से बाहर होने वाला है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं वो तमाम महिलाओं के नाम काट रहे हैं। दरअसल इसको कैलेंडर ईयर हिसाब से शेड्यूल किया गया है, उम्र के महीने के हिसाब से, उम्र की तारीख के हिसाब से नहीं। तो 2025 में लगभग हम देखेंगे तो 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम इस योजना से कट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि 1.5 लाख महिलाओं के नाम कट रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं, जो कि योजना का क्राइटेरिया है 18 से 60 साल, तो उसके नाम तो हालांकि जोड़ने की प्रक्रिया के लिए पूरा प्रॉपर एक आवेदन का वो जो फॉर्मेट है वो खुला हुआ है, तो जो करेगा उसको प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। लेकिन साथ में जो बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार अन्य विकल्पों पर और बेहतर योजनाओं पर भी जा रही है, खासतौर पर शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात है या फिर रोजगार देने की बात है, जाकि वो ज्यादा बेहतर कर सके। क्योंकि इस योजना को फ्रीबीज में ही काउंट किया जाता है, जिसमें 1250 रुपए से बहुत ज्यादा जीवन शैली नहीं बदलती है, जीवन स्तर नहीं सुधरता, बल्कि डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह बहुत स्पष्ट किया कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ बेहतर योजनाओं पर काम किया जा रहा है, खासतौर पर नारी शक्ति योजना, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा इन तमाम योजनाओं की तुलना में। और इस स्टेप के बाद में जिस तरह से ये नाम जो है वो कटने वाले हैं, बहुत सारे कयास और मायने लगाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को आश्वस्त किया जा सकता है कि फिलहाल ये योजना बंद नहीं हो रही है। जी, फिलहाल ये योजना तो बंद नहीं हो रही, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो योजना चल रही है पहले से, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कहा जाता है कि जन्म के 5 साल के अंदर में पंजीयन कराना है और 1,43,000 जो रुपए हैं वो एक मुश्त भी मिल जाता है। 6वीं 9वीं या फिर 11वीं 12वीं में जब बच्चियां पहुंचती हैं तो उनका लाभ उनको छोटे छोटे किश्तों में मिलता है। तो क्या इस योजना को 21 प्लस से जोड़ दिया जाएगा या इनके अंदर वाली जो लड़कियां हैं इनके लिए क्या कुछ होगा? देखिए, उसमें भी फॉर्मेट में काफी बड़ा बदलाव है और अपडेशन है कि उसमें अब ये फायदा जो है एक अन्य योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियां या स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में जाने वाली लड़कियों के लिए भी मिल रहा है। बाकी इस योजना का फॉर्मेट एज इट इज रखा गया है। इसमें जो है अपडेशन में राशि बढ़ाने के साथ साथ कुछ अन्य जो है तरह से लड़कियों को जो योजना का लाभ देने की कोशिश है, यानी कि राशि के साथ साथ एजुकेशन लोन्स, उसके साथ में अनुदान, ये तमाम चीजें अलग से जोड़ी गई हैं, जो अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से अलग अलग स्तर पर बनाई गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इसका सबसे बड़ा अपडेशन जो है वो 12th के बाद की छात्राओं के लिए हुआ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना को भी अपडेट किया गया है। जी बिल्कुल, अपडेट तो कई सारे हैं, लेकिन ये भी बताइए कि 60 वर्ष की से ज्यादा की जो उम्र की महिलाएं हैं इनके लिए कब योजना जो दूसरी स्तर की है वो लाई जाएगी, उसमें क्या अपडेट किया जाएगा और इस महीने से जो पैसे हैं वो उनको नहीं मिलेंगे? देखिए, ऑलरेडी कई सारी योजनाएं हैं, खासतौर पर वृद्धावस्था पेंशन योजना जो समाज कल्याण विभाग चलाता है। इस योजना के अंतर्गत जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए योजना है। दूसरी बात यह कि महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति क्या है और महिलाओं की जो है पारिवारिक टोटल जो इनकम है वो क्या है, इस लिहाज से बहुत सारी योजनाएं, राज्य सरकार की नहीं केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है और उस लिहाज से ये तमाम महिलाएं उन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। उन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताइए कि अब कब से उनको इस तरह की जो स्थितियां हैं, जो अपडेट है, उनका सामना करना होगा, क्योंकि
अभी आस में वो बैठी हैं महिलाएं कि हर महीने जिस तरह से उनको मिल रहे थे पैसे वो अब नहीं मिलेंगे, तो कितने दिन का और इंतजार उनको करना होगा? देखिए, इंतजार की तो बात ही नहीं हो, तो इस बात का इंतजार बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि उनका पैसा कब कटने वाला है, बल्कि हाँ, उनके लिए तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसी खबर है जो निश्चित रूप से उनको मायूस करेगी। और वो कहीं ना कहीं चूंकि 60 वर्ष की उम्र उनकी हो चुकी है और कैलेंडर ईयर शुरू हो चुका है, तो जनवरी की जो पहली किस्त है, इनमें इन तमाम महिलाओं के नाम जो हैं वो कट जाएंगे। जी, तो बिल्कुल पहले तो इस उम्र का बंधन नहीं था, लेकिन अब उम्र का बंधन बांधने की कोशिश जो है वो एक तरह से की जा रही है। फिलहाल नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो महिला और बाल विकास विभाग ने ऐसी महिलाओं के नाम योजना से काटे हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। करीब 1,63,000 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो 60 की उम्र पार कर चुकी हैं, और अब ऐसी महिलाओं को 10 जनवरी को आने वाली 20वीं योजना की किश्त नहीं मिलेगी। और चलिए, 1.5 लाख लाडली बहना बाहर हो रही हैं।